हराने के लिए खुद ही प्रयास किया गया। कैसे कैसे चुनाव हम लोग जीते, प्रमाण पत्र रात 11 बजे मिला और ऊपर से धांधली का आरोप भी सत्ता पक्ष के ही लोग लगा रहे हैं। सदस्यता जाने की भी डर लग रही है अब। कहीं नहीं, सदस्यता कहीं नहीं जाएगी। कौन सा हम लोग चोरी किए सदस्यता जाएगी? डरना तो उनको है जो लोग चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता के लोग ही खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुई है विपक्ष के लोगों पे। हमारी जो नेता है बहन कुमारी मायावती जी, जब उनका निर्णय आएगा मैं आपको बताऊंगा। राज्यसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी से जोड़ तोड़ का गणित बिहार में शुरू हो गया है। 5 सीटें हैं, दावेदार अनेक हैं। हर दल दावा कर रहा है कि इस बार हम जीतेंगे। जहां एनडीए ने 5 की 5 सीटें जीतने का दावा किया है, वहीं कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि जोड़ तोड़ की राजनीति बिहार में शुरू हो गई है। वहीं 42 विधायकों पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस भेजने पर सतीश कुमार, जो कि बसपा के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ही विपक्ष पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। ये बड़ी विडंबना है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट लेने में उन्हें मशक्क़त हुई, ये काफ़ी दुखदायी था। पहले सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं सतीश कुमार। सीट है एनडीए का, उसमें फंसा हुआ है। 3 विधायकों की आवश्यकता है, किसको समर्थन कर रहे हैं आप? पार्टी का जो निर्णय होगा उसको हम मानेंगे। अभी तो पार्टी के कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। जब निर्णय आएगा तो बताएंगे आपको। लेकिन 42 विधायक को हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस मिला है, आपको गलत हलफनामे दिए गए हैं, इसको लेकर के बातें नहीं, सिर्फ गलत हलफनामे में नहीं, उसमें काउंटिंग में धांधली, कई चीज़ों को लेकर। और सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग तो खुद ही धांधली हो रही थी। कैसे लड़ाई लड़के रात 11 बजे प्रमाण पत्र हमको मिला, कैसे लड़ाई लड़के हम लोग जो है कि प्रमाण पत्र हम लोग को मिला, ये आप सब लोग जानते हैं। तो सत्ता के लोग ही खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुई है विपक्ष के लोगों पे। ये सबसे बड़ा विडंबना है। वोट चोरी हुआ है, आप मानते हैं कि वोट चोरी? राज्यसभा में बीएसपी किसको सपोर्ट कर रही है? हमारी जो नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी, जब उनका निर्णय आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो वोट चोरी हुआ है, आप मानते हैं? वोट चोरी हुआ है? किस मामले में वोट चोरी हुआ है? आप बोल रहे हैं कि हम लोग को बहुत मशक्कत करना पड़ा जीत के। तो वही तो जीतने के बाद भी तो नोटिस आ रहा है ना। वही तो कह रहे हैं कि सत्ता के पक्ष लोग जो है कि हाँ, हमको भी नोटिस मिला है। अभी मिला नहीं है, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से पता चला कि नोटिस जो है कि गलत हलफनामे आपने भी दे दिया था क्या? कहीं गलत हलफनामे के लिए नहीं, काउंटिंग को लेकर है। और हलफनामा गलत क्या है, तो सब स्पष्ट है। एजुकेशन से लेके आपका संपत्ति से लेके, और कोई पहली बात थोड़ी, दूसरी बात चुनाव हम लड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और वही तो कह रहे हैं कि हराने के लिए खुद ही प्रयास किया गया। कैसे कैसे चुनाव हम लोग जीते, प्रमाण पत्र रात 11 बजे मिला और ऊपर से धांधली का आरोप भी सत्ता पक्ष के ही लोग लगा रहे हैं। सदस्यता जाने की भी डर लग रही है अब। कहीं नहीं, सदस्यता कहीं नहीं जाएगी। कौन सा हम लोग चोरी किए सदस्यता जाएगी? डरना तो उनको है जो लोग चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। हाँ, लगातार देखने को मिल रही है उसको लेकर। एकदम लॉ एंड ऑर्डर में तो सरकार फेल जरूर है, क्योंकि अब देख रहे तमाम घटनाएं हो रही हैं। अभी पटना की जो घटना हुई नीट की छात्रा के साथ जो हुआ, और अभी तक जो है प्रशासन द्वारा इस केस को न कोई गिरफ्तार हुआ, न ही कोई, मतलब इसलिए लॉ एंड ऑर्डर तो फेल है सर। तो मैं बता ही दिया लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। पहले एक फिल्म आई घुसखोर पंडित, यादव जी की लव स्टोरी। देखिए, सीधे सीधे जातीयता को बढ़ावा देने का और जाति को टारगेट करने का, कहीं ना कहीं जो फिल्म मेकर लोग हैं, ये लोग जो है जाति को टारगेट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, चाहे पंडित हो, चाहे यादव, चाहे कोई जाति हो, तो ये चीज़ें जो है बहुत गलत है। और इस पे जो है स्वतः सरकार अगर संज्ञान नहीं लेती है तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे फिल्मों पे बैन लगाना चाहिए। तो आपने साफ तौर पर सतीश कुमार, जो कि बसपा के इकलौते विधायक हैं, उन्होंने कहा कि काफ़ी परेशानी हुई मुझे भी सर्टिफिकेट लेने में। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर अब कमज़ोर है, गिरता जा रहा है। लोगों में कहीं ना कहीं अपराधी में अब सत्ता का, कानून का खौफ नहीं है। वहीं यादव जी की लव स्टोरी फिल्म को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी फिल्में जो किसी जाति की भावना को आहत करे, वैसी फिल्में बैन होनी चाहिए। अब देखना ये है कि जिस तरह से सतीश कुमार ने जो बयान दिया है, जो आरोप लगाया है, अब सत्ता पक्ष इस पर क्या जवाब देती है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।